अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जटनीज़ फूड में आप सबको खुशामदीद। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप सबके दस्तरखान भरे रखे और आप सबके रिस्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज फिर से मैं एक बार हाजिर हुई हूँ नई रेसिपी के साथ, जिसे कहते हैं बीफ बर्गर। यकीन जानिए, मैं जो आपको होममेड बीफ बर्गर बताऊंगी वो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करेंगे जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। मसला अब ये है कि रेस्टोरेंट में आप जाके खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं कि आप बीफ बर्गर खाने को सिर्फ सोचते हैं। तो फिकर नॉट, मैं आपको बताऊंगी कि उसी तरह के बीफ बर्गर आप घर पे बनाकर कैसे खा सकते हैं। तो आए चले शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है बीफ का कीमा। ये देखिए, इसको जो है मैंने पिसवा लिया था, मेरे पास बीफ था। इसमें मैंने 80% लीन बीफ और 20% फैट रखा है। कम से कम भी 2 से 3 बार इसको मशीन से घुमा लीजिएगा, ताकि जो पैटीज हैं वो बनने में मुश्किल ना हो। ये हम ले लेते हैं। सॉरी जी, लाइट की थोड़ी किल्लत हो गई थी तो मुझे पहले लाइट जलानी पड़ी। अब रोशनी जरा अच्छी है। चले जी, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा। इसमें मैं डाल लूंगी 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे तो आप देखें, जो अंग्रेज बनाते हैं उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्ची जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो टेस्ट के मामले में थोड़े से फिनिकी हैं, उनको जो है हीक आती है, तो उसके लिए आप इसमें लहसुन अदरक ऐड करते हैं। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्ची, आधा खाने का चम्मच वर्सेस्टरशायर सॉस, आधा खाने का चम्मच ऑयस्टर सॉस। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इस वक्त 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्ची का पाउडर लिया है। मैंने कम इसलिए रखा है कि जब हम इस बर्गर को बनाएंगे, इस बीफ पैटी को बनाएंगे, तो उस टाइम पे नमक और काली मिर्ची का छिड़काव मैं ऊपर से भी करूंगी, ताकि उस वक्त उसका फ्लेवर और ज्यादा इनहेंस हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, कीमा हमारा मैरिनेट हो गया है अच्छे से बीफ पैटी का। अब यहाँ पर आपने 2 चीजों का बहुत खास ख्याल रखना है। एक, जो हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर इस्तेमाल किया था, वो हमने बिल्कुल ताजा कूट के इस्तेमाल किया था, पेपर पाउडर नहीं इस्तेमाल करिएगा। और दूसरा, जब आप बीफ पैटी का गोश्त लेंगे तो मेक श्योर करिएगा कि गोश्त बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी नहीं हो। अब हम इसके पैटी तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक पेपर ले रही हूँ। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर हो तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये बेस्ट रहता है पैटीज बना के फ्रीज करने के लिए। 1 मुट्ठी के हिसाब से आपने कीमा ले लेना है, कम से कम भी 120 ग्राम के हिसाब से होना चाहिए। इसको पहले हम ऐसे दबा के गोल कर लेते हैं, ताकि गोश्त जो है एक हो जाए, यकजा हो जाए। ये देखें, इस तरह से। अब हम इसे इस पे रख के ऐसे हाथ की मदद से दबा लेंगे। जितना दबा के पतला करेंगे उतना अच्छा। शेप की फिक्र नहीं करिएगा, शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीफ बर्गर में बीफ पैटी जो है वो शेपलेस ही होता है। जरा पतला कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसे पकाएंगे तो ये जब अपने जूस से छोड़ेगा तो ये जो है सुकड़ जाएगा। ये देखिए, हमारा बीफ पैटी तैयार है। इसी के ऊपर हम दूसरा पेपर रख के इस तरह से हम इसे फ्रीज कर लेंगे। मैं इस तरह से सारे पैटीज तैयार करके तो आपको एक फाइनल लुक दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको बर्गर बताऊंगी किस तरह से बनेगा। चलिए जी, ये देखें, मैंने अपने पैटीज तैयार कर लिए हैं। 1 किलो कीमे में कम से कम भी हमारे 8 पैटीज रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में ये दिखाऊंगी कि इसको पका के हम बर्गर को कैसे रेडी करेंगे। तो ये बीफ बर्गर की पैटी को मैरिनेट हुए कम से कम भी 1 घंटा हो गया है। मैरिनेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम इसको पकाने की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उसमें मैं तेल डाल लूंगी थोड़ा सा। वैसे तो आप कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास कास्ट आयरन नहीं है, इसलिए मैं ये नॉन स्टिक पैन यूज कर रही हूँ। और अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप जो है ना उसमें तेल में इसे पकाइएगा, वरना इसकी हीट नहीं जाएगी पैटी की। चलिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे है। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। चलिए, तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, एक एक करके पैटी डाल लेते हैं। टू पैटीज का टाइम डालूंगी मैं। याद रखिएगा, इसमें हमने नमक पहले ही डाल लिया था, तो हमें बहुत ख्याल से इसके ऊपर नमक छिड़कना होगा। मैं एक एक चुटकी दोनों पे छिड़कूंगी, एक ही तरफ। 1 चुटकी ब्लैक पेपर। हम ईच साइड कम से कम भी 3 से 4 मिनट पकाएंगे। चलिए जी, इस बर्गर को पकते हुए कम से कम भी 3 से 4 मिनट हो गए। साइड पलट लेते हैं इसकी, और इसी तरह से हम इस बर्गर के साथ भी कर लेंगे। चलिए जी, इसको एक बार फिर पलट लेते हैं, ताकि इधर का थोड़ा सा हम रंग जो है ऐसे रोस्टेड ब्राउन कर लें। ये देखिए, एक एक चीज स्लाइस डाल लेंगे।
सिंस मैं डबल पैटी वाले बर्गर बना रही हूँ तो मैं जो है डबल पैटी कर रही हूँ। आप चाहे तो आप सिंगल पैटी भी बना सकते हैं, और डबल बनाना चाहे तो इस तरह से एक पैटी को दूसरे पैटी के ऊपर रख लिएगा। ये लीजिए 1 मिनट और दिया है और हमारा ये बर्गर तैयार हो गया है। हम सारे इस तरह से बर्गर रेडी कर लेते हैं। जब तक हमारे बर्गर रेडी होते हैं साथ ही साथ हम बन्स भी सेक लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने बन गर्म करने के लिए तवा रख लिया था। तवे को अच्छे से गर्म कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब बन की सिर्फ एक साइड पे ऐसे बटर लगाएं और गर्म करने रख दें। वो उतार लेते हैं। चलिए हमारे बर्गर का असेंबलिंग पार्ट आ गया है। 2 पीस ले लें। इसमें बर्गर सॉस लगा लेंगे। ये मेरी होममेड बर्गर सॉस है। एक ऐसे सलाद पत्ता रख लें, 2 अदद टमाटर, बर्गर, हमारा बर्गर पैटी और एक हाफ फ्राई सनी साइड आप मेयो डाल लें। थोड़ा सा स्प्रेड कर लें। इसी तरह से एक और रेडी कर लेंगे एज यूजुअल। सलाद पत्ता, 2 टमाटर, बर्गर पैटी, हमारे सनी साइड, और फिर से चलिए मैं आपको ज़रा काट के दिखाती हूँ। हमारा जूसी मीट बर्गर तैयार है। देखो तो जी ये देखिए हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही गजब किस्म का, बहुत ही अमेजिंग टेस्टी बीफ बर्गर तैयार है। आप इसे खाएंगे तो यकीन करें आप रेस्टोरेंट के बर्गर भूल जाएंगे। मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया वो काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ले, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी वक्तन फवक्तन मिलती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।